अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमिन हों। खुशी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों में होती है। हम में से बहुत से लोग ऐसी चीज़ों छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं और कुछ हम में से ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़ी-बड़ी चीज़ों से भी खुश नहीं होते। तो खुशी का मतलब हर इंसान के लिए दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई एक दूसरे से मिल के खुश हो जाता है, उसके लिए वही खुशी बहुत ज़्यादा होती है जब उसका कोई अपना उसका बहुत प्यारा उससे मिलता है। तो इसके अलावा इससे बड़ी खुशी उसके लिए कोई नहीं होती उस लम्हे। कोई इंसान उसको बहुत कुछ बड़ा सारा मिल जाए तो फिर भी उसको उस चीज़ से खुशी नहीं मिलती। तो खुशी का जो क्राइटेरिया है वो हर इंसान के लिए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो जब मैं कहती हूँ ना कि आप सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश हों तो मेरी सोच ये है कि हम थोड़ा हो या बहुता हो, जितना भी हो हम उससे मुतमिन हों, हम उससे उसको अप्रिशिएट करें कि अल्लाह पाक ने हमें ये दिया है और हम उससे खुश हों। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत कम लोगों में होती है कि हम में से बहुत कम लोग में कि हम अपनी हालात से खुश हों। हम जब किसी और को देखते हैं अपने से ऊपर वाले को या किसी और तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमें वो अंदर के हालात नहीं पता होते कि वो इंसान किन हालात से गुज़रा। शायद वो बज़ाहिर हमें सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो उसके हालात अंदर से हों, क्या पता वो कितना दुखी हो, क्या इसलिए जब दुआ भी करें तो किसी की जब खुशी देख के दुआ करें, कोई चीज़ किसी की देख के जब हम लोग कहते हैं कि हमें भी अल्लाह पाक इस तरह से नवाज़े तो ये खुशी वाली चीज़ माँगे कि अल्लाह पाक जो हमें दे वो हमारे लिए खुशी का बायस बने क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दुआ तो करते हैं कि अल्लाह पाक ये हमें अता कर दे, हमें दे दे और बाद में वो चीज़ हमें उस तरह से खुशी नहीं इत्मीनान नहीं दे सकती, उस तरह से हम मुतमिन नहीं हो सकते, जिस तरह से कि हम सोचते हैं कि हमें ये मिल गया तो फिर तो हमारा पता नहीं क्या हो जाना है। लेकिन वो अल्लाह पाक है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो अंदर का सुकून जो अंदर से चीज़ें खुशी देती हैं, जो अंदर से इंसान को मुतमिन करती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। वो चीज़ें जो हमें किसी भी इंसान को तो बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब जितने भी लोग हैं, जो भी खुशी हम लोगों को दे तो वो खुशी ऐसी खुशी हो कि हम अंदर से उसके लिए खुश हों और वो कायम रहने वाली खुशी हो। तो बस आप सबके लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ जब कि आप सबको भी अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ दे जो जैसी भी आप जिस तरह की भी खुशी चाहते वो आपको मुतमिन करे, आपको सुकून दे और आप उससे खुश हों। तो ये जी इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ एयर फ्रायर। एयर फ्रायर तो पहले भी मेरे पास था। लेकिन एयर फ्रायर का ये मसला होता है ना कि हम उसमें बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ें डालते हैं। अब कोई एक बंदे के लिए तो एयर फ्रायर बस बेस्ट है कि आपने 3-4 चीज़ें डाली और एक वक़्त का मील बना लिया, तो वो तो सही हो गया जी के लिए। लेकिन जब आप फैमिली हो, इवन छोटी फैमिली हो, बड़ी फैमिली का मैं नहीं कह रही, हमारे तो जो एशियन फैमिलीज़ होती हैं, वो तो माशाल्लाह से बड़ी-बड़ी होती हैं कि लेकिन अगर सिर्फ़ कपल और बच्चे ना हों इसके अलावा भी पेरेंट्स होते हैं और लेकिन जब 2 बच्चे और माँ-बाप हों तो फिर भी जो है ना ये जो एयर फ्रायर है ना, ये चीज़ जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना ये बहुत बेस्ट है। फिर मैंने इस्तेमाल भी की, मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि ये बेस्ट है। ये एयर फ्रायर जो है ना बड़ा मज़े का थोड़ा-सा वो तो हर चीज़ में आपको जो है ना देखना पड़ता है। ये इसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बेस्ट है। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना फिर मैंने इस्तेमाल किया ये कोई पेड प्रमोशन इस तरह से कुछ भी नहीं है मुझे अच्छा लगा मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये देखें ये है टॉवर वालों का है तो आप इसको देखें काम बिल्कुल वही करता है वो जो दूसरा एयर फ्रायर और साफ़ करने में भी इसका कोई इतना इशू नहीं है कि साफ़ करने में आपको बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी
तो इसका ये है कि इसके ये 3 ट्रे, इतना बड़ा भी नहीं है कि बहुत सारी जगह घेर लेगा। तो आपको वो भी कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, किचन में जगह नहीं होती तो उस वजह से भी फिर बंदा कहता है वो दूसरे वाला तो सही है। लेकिन उससे अगर मैं कहूँ तो थोड़ा उसकी बास्केट सी बनी होती है ना, तो उससे थोड़ा-सा ही बड़ा होगा, कोई इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ कि कोई बहुत बड़ा, लेकिन जगह थोड़ी-सी कुछ-कुछ थोड़ी-सी ज़्यादा लेता होगा उससे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप बहुत सारी ये अभी आप देखते जाएँ, ये नीचे है जो आपका जूस वगैरह या कुछ जब चिकन वगैरह बनाएँ तो उससे उसके लिए है। फिर ये जो है जिसमें ये नीचे रख के इसमें आप पिज़्ज़ा वगैरह रख सकते हैं। ये वाली जो है तो एयर जो है वो सर्कुलेट करती रहेगी नीचे से, ये इसमें जाता है नीचे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं, बेसिकली जब आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वो सारी बुक्स भी हैं, रेसिपी बुक्स भी हैं, सारा कुछ है। जो मेन चीज़ है ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये तो ये रोस्ट के लिए है, आप इधर मिडल में रखते हैं। एक चीज़ है कि जो इसके अभी मैं आपको आगे आपको दिखेंगे कि 3 ट्रे हैं जो इसमें जाते हैं। तो 3 ट्रेज़ में जो ऊपर वाला है ना, वो जल्दी हो जाते हैं, जो चीज़ ऊपर है। तो जो नीचे वाली है ना, जो नीचे 2 नीचे हैं, तो जो नीचे वाला वो भी, और जो वो भी हो जाता है जल्दी, लेकिन ऊपर वाले जितना जल्दी नहीं होता, लेकिन मिडल वाला वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो उस हिसाब से जो है ना, लेकिन फिर भी इसमें जो मेरा पहला एयर फ्रायर था उसकी निस्बत अगर मैं देखूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फैमिली के लिए बन जाती हैं। मतलब आप जो कुछ भी बनाना चाहें ना तो उस ये वाली है, ये जाली की ट्रेस हैं, ये वाली साफ़ ही माशाल्लाह से बहुत जल्दी, ये वाली एक है और ये दूसरी है और फिर इसके साथ तीसरी भी है। तो ये बड़ा अच्छी से जो है ना हो, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छी चीज़ है आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जो जो लोग एयर फ्राई में, और फिर हेल्दी खाना है, ऑयल के बगैर है सारा कुछ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग अगर लेना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगी कि हाँ, लेकिन फिर ये पर्सन टू पर्सन है, क्या पता किसी को पसंद ना भी आए कि ये इधर ख़राब हो गया या ये वो। लेकिन ये जो ट्रेज़ है ना, ये भी अगर मैं कहूँ कि साफ़ नहीं होती तो ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं। तो अगर किसी ने लेना हो एयर फ्राई तो ये वाला लें, ये बेस्ट है मेरे लिहाज से। तो ये अभी जब ये मैंने बनाए थे तो ये इनको लगा था 20 मिनट, वैसे अगर फ़िश फिंगर्स वगैरह वो 12 मिनट 14 में हो जाते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ले लें। तो इसके अलावा ये मिठाई आई थी कहीं से, तो ये मैंने पहले ही इस ब्रांड से पहले दफ़ा ट्राई किया, मज़े किया। तो अभी फिर ये रोज़ा अफ्तारी की मैं इतनी वीडियोस नहीं डालती क्योंकि वो सब सेम सेम ही होता है, और कभी कभी जब अफ्तार का टाइम होता है उस वक्त वीडियो भी जो है ना बनाने का इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो अभी शायद मैं प्रैक्टिस पे नहीं हूँ ना, इस वजह से। तो ठीक है, चलती हूँ, ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।